हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। एंड आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, और वो अगर डूब जाता है तो वापस आ सकता है, बट जब आप किसी टीचर में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका समय है, और समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो इसीलिए आई रियली वांट टू टेल समथिंग अबाउट मी, ताकि आपको पता रहे कि जिस टीचर से आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं या आप पढ़ रहे हैं वो खुद कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो माय नेम इज पूजा रानी एंड इफ आई टॉक अबाउट माई ऑनलाइन टीचिंग करियर एक्सपीरियंस, तो मैं 2017 से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस 2017। वाई एम आई टेलिंग दिस, आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा पूजा मैम जो है 2017 से पढ़ा रही है और इतनी सारी एडटेक्स में कंपनीज में इन्होंने पढ़ा है, ताकि आपका यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। सो अनअकैडमी प्लस पे आई हैव टॉट एग्जाम्पल, एडू अंकल, गिल्स मेंटोर, पिनैकल, स्टडी पिलर, चार्ली अकेडमी, और इन सभी कंपनीज में मैंने 2017 से अब तक काम किया है। एंड माय नेम इज पूजा रानी। सो नाउ क्लास को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। ये जो इंग्लिश है ना, ये बहुत डराती है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, क्योंकि एक तो ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी खुद की भाषा नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से मैं समझा दूं, हिंदी प्लस इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश में मे भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स के बारे में अब तक, आज तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आप फिर कभी लाइफ के अंदर आर्टिकल्स को नहीं भूलेंगे। सो आर यू रेडी? सबसे पहली चीज जो आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एक चीज बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, ग्रामर के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक की नॉलेज से आप एक टॉपिक को आप समझ पाए। नहीं, ग्रामर का जब भी आप कोई एक टॉपिक समझेंगे तो उसके लिए बाकी के किसी और टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल्स अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए आपके पास नाउन की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, आर्टिकल्स आप किसी भी सेंटेंस के अंदर तब लगाते हैं जब उस सेंटेंस के अंदर आपको नाउन दिया हो। if there is no noun you cannot use article, and if there is noun, अगर noun है, अगर संज्ञा है, तो आप आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आर्टिकल्स के लिए आपके सेंटेंस में नाउन होना जरूरी है। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनको कहाँ यूज किया जाता है? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं, और इनको नाउन से पहले लगाया जाता है, नाउन के बाद नहीं, नाउन से पहले। जैसे कि मैं बोलूं आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन, नाउन है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है? मैंने यहाँ पे रखा है अ, मीन्स अ क्या है? आपका आर्टिकल है। तो आर्टिकल आप तभी रखेंगे जब आपके सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिया हो? आपको नाउन दिया हो। जैसे कि अ गर्ल, क्योंकि गर्ल दे रहा है कॉन्सोनेंट की साउंड, तो हम ए रखेंगे। डोंट वरी, ये चीज मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे कि कब आप ए रखेंगे, कब एन रखेंगे, कब द रखेंगे। अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, एनिमल वोवल साउंड दे रहा है तो हमने एन रखा है। बुक, ये बुक स्पेसिफिक हो सकती है। ठीक है, जब भी कोई स्पेसिफिक होती है, कोई नाउन स्पेसिफिक होता है, तो हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। पता है आपको? देखो, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग इतने, मतलब कई बार इतनी स्टूपिड हरकतें, इतनी सिली मिस्टेक करते हो। तो ना, आपसे किसी ने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल देयर, आपने बोल दिया तीन। अरे बच्चों,
तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। बट अगर कोई पूछे कि कितने प्रकार के आर्टिकल्स, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स, तो आप बोलेंगे टू टाइप्स। कौन कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, और इन दोनों का मतलब होता है एक। और डेफिनेट आर्टिकल कैटेगरी में द, जिसको द भी बोलते हैं, जिसको दी भी बोलते हैं, ठीक है। बट आप ना मुझसे पूछ सकते हो, देखो जब तक ना आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा ही नहीं है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हम ए और एन को इंडेफिनेट क्यों कहते हैं, इनका नाम हमने इंडेफिनेट क्यों रखा, और ये जो द आर्टिकल है टी एच, इसको हम डेफिनेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? तो सुनो ध्यान से। अगर कोई भी चीज नॉन स्पेसिफिक है, मतलब जिसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं बताया गया है, जो अननोन है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, जो आपके लिए अननोन है, जिसके बारे में आपने पहले बात नहीं की, कुछ भी ऐरी यारी कुछ भी ऐसी चीज है जो कि एक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, हम वहां पर लगाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल आप कहां पर रखते हैं? जब कोई नाउन स्पेसिफिक है, मतलब आपके लिए नोन है, या पूरी दुनिया में यूनिक है, या पूरी दुनिया में एक है, या वो एक डेफिनेट चीज है कि आप उसी चीज के बारे में बात करें, वहां पर आप आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो अभी तो इतना आप याद रखो। अब 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर तो पूरा आर्टिकल्स आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और एक एक चीज को समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। चलिए, so first we will talk about articles a and n। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स a और n के बारे में, ठीक है। देखो ये जो a और n होता है ना, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ ताकि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आए। ये जो a और n आर्टिकल होता है ना, इसको ऐसे नाउन से पहले लगाया जाता है जो बिल्कुल सिंगुलर हो, मतलब किसमें हो? एक वचन में हो, ठीक है। तीन कंडीशन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ए और एन आप कहां पर लगाएंगे। जब सबसे पहली कंडीशन, आपके सेंटेंस में नाउन दिया हो, वो नाउन काउंटेबल हो, मींस जिसको आप 1 2 3 सिंपली सो ऑन ऐसे गिन सकते हो। तो इस दुनिया के अंदर जिस भी नाउन को आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हो, वो काउंटेबल है। और वो क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर एक वचन में होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि शी इज अ गर्ल, तो क्या गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है। क्या गर्ल्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 में गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या गर्ल एक नाउन है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आप देखो कि गर्ल वोवल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है? गर्ल कौन सी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट, ग। तो इसीलिए आपने यहाँ पे ए को पुट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती यहाँ पे दे आर अ गर्ल्स, तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर गर्ल्स से पहले मैंने जो आर्टिकल अ रखा है ये सही है? ये गलत है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना हमारी, देखो ये नाउन है, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा था, बट सिंगुलर तो नहीं है ना। तो एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो आप यहाँ पे ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो एन का यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। लेकिन सिंगुलर से पहले तो आप ए भी लगा सकते हो, काउंटेबल से पहले भी एन लगा सकते हो नाउन से। तो ऐसा क्यों? देखो ये तीनों कंडीशन तो आपको ए और एन में ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला अ गर्ल, या मैंने बोला एन आर,
घंटा, ठीक है। गर्ल क्या है, सिंगुलर है। काउंटेबल है एंड नाउन है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट अब आप ये सोचोगे कि मैम अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं, ये तो पता चल गया कि ए एन में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, तो उसके लिए आपको फोकस करना होगा साउंड पे। अगर साउंड वोवल की है तो आप एन लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है मतलब व्यंजन की आ रही है तो आप ए लगाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। तो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिस शब्द के उच्चारण में प्रथम ध्वनि मतलब बिल्कुल पहला जो आप उच्चारण करते हो ना वो वोवल हो। तो इसीलिए एन अनियन, क्योंकि वोवल साउंड है अ की। एन आ वोवल साउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं ए के बारे में। अब ए और एन में से ना आपको ये तो समझ आ गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप ए लगाएंगे। और एक ना बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बातें बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगा कि अच्छा जैसे मैंने अभी एन आर बोला, ठीक है, एन आर मैंने बोला, तो बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो शुरू में एच है और एच तो कॉन्सोनेंट है, एच तो कॉन्सोनेंट है, तो फिर एन कैसे लगा दिया। बच्चों अब मैं जो लाइन बोलने वाली हूँ ना उसको बिल्कुल आंख कान खोल के ध्यान से सुनो। आपका जो नाउन है वो किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, एच से हो रहा है, के से हो रहा है, एल से हो रहा है, जिससे भी हो रहा है, ये मैटर ही नहीं करता। ये जो फर्स्ट लेटर की साउंड है ना वो मैटर करती है। अगर वो वोवल की साउंड तो एन, अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड तो ए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज अ बॉय, तो बॉय किसकी साउंड दे रहा है, ब, और ब क्या है, कॉन्सोनेंट। और ये तीन कंडीशन भी ध्यान रखना, कहीं फिर ए और एन पे फोकस करने लग जाओ, ये भूल जाओ कि बॉय सिंगुलर है क्या, काउंटेबल है क्या, नाउन क्या है। तो बॉय सिंगुलर है, बॉय काउंटेबल है, बॉय नाउन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अ रखा। सो अब इन चीजों को एक बार फटाफट से समझो। जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और इनिशियल साउंड भी उसकी कॉन्सोनेंट हो, मेन साउंड पे फोकस करो, तो आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे कि ज्योति हैज अ कैट, ज्योति हैज अ कैट, ठीक है। तो कैट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो ए आ गया। He is a doctor in this hospital. डॉक्टर ड कॉन्सोनेंट साउंड है, सिंगुलर है, डॉक्टर काउंट कर सकते हैं डॉक्टर्स को, और ये एक नाउन है, तो इसीलिए हमने ए रखा है यहाँ पे। समझ आ रहा है। देखो एक बार में नहीं होता, आप खुद भी पढ़ोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से चीजें होंगी। नेक्स्ट, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहे वो कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड किसकी दे रहा हो, वोवल्स की, स्वर की, तो ऐसी जगह पे आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। समझे, वर्ड चाहे लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो, साउंड अगर वोवल है तो आप वहां पे एन लगाएंगे। जैसे कि हर फादर इज एन एम एल ए, तो जब आपने बोला एम तो ऐसा कुछ साउंड आ रहा है ना, और फर्स्ट लेटर क्या क्या साउंड दे रहा है, एम, अ, वोवल साउंड है, तो आप एन लगाएंगे। नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, देखो इसको आप होनेस्ट नहीं बोलेंगे, नो दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे साउंड आएगी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। कॉन्सोनेंट था एच लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। आई होप अब तक सारी चीजें क्लियर है ए और एन के बारे में। तो ए और एन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद जब हम द पढ़ेंगे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो आप फिर इसको भूल जाए, ठीक है।
और ए एन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला, काउंटेबल नाउन होगा तभी आप आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, मीन्स जिस भी नाउन को बच्चों आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिन सकते, तो इसका मतलब वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब ही एक है। तो जिस भी चीज को आप एक करके ऐसे गिन ही नहीं सकते, तो आप वहां पे ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको, जैसे कि नॉलेज, 1 2 3 नहीं होती, नॉलेज नॉलेज होती है। एयर, क्या आपने कभी ऐसे बोला कि एक एयर, 2 एयर, छत पे एक एयर, 2 एयर है, नहीं ना। एडवाइस, न्यूज, परमिशन, ब्रेड, आप बोल देते होगे हालांकि हिंदी में कि मुझे एक ब्रेड चाहिए, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर बोलेंगे आई वॉन्ट अ ब्रेड, तो वो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप एक ब्रेड मांगना भी चाहते हो तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, समझे। चलिए, फर्नीचर, आप कभी भी ये नहीं कह सकते अ फर्नीचर। अ स्टेशनरी बिल्कुल गलत होगा। अ क्रॉकरी बिल्कुल गलत होगा। आप अ वर्क नहीं कह सकते। हेयर के आगे ए और एन नहीं लगा सकते। एन एविडेंस, नो, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस, आप इससे पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे। वेदर से पहले भी आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, आई हैव अ न्यूज अबाउट हर डिवोर्स, ठीक है। तो आपने अभी अभी ऊपर देखा था न्यूज अनकाउंटेबल है, तो आप ए का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमारा राइट सेंटेंस होगा आई हैव न्यूज अबाउट हर डाइवोर्स, ठीक है। सो ए और एन अच्छे से समझ में आया, अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने सारे बेसिक्स आपके क्लियर किए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, इसको सबसे पहले हम डेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल द आप सिर्फ और सिर्फ उस नाउन से पहले लगाएंगे जो कि डेफिनेट है, जो कि स्पेसिफिक है, जो कि नोन है, जो कि पूरी दुनिया में यूनिक है, या फिर सिर्फ एक है। जैसे पूरी दुनिया के अंदर सूरज एक है या 2 4 है, मतलब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर अलग सूरज है, भारत के अंदर अलग है, नहीं ना, एक ही है पूरी दुनिया में, मून सन। तो वहां पर भी आप द लगाएंगे। तो आर्टिकल द आप वहां लगाएंगे जब आपका नाउन आपके लिए नोन है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, या फिर एक है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। देखो, अब ना, ये जो द आर्टिकल है, ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, ए और एन आर्टिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन उनके जो रूल्स रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, बट आर्टिकल द के बारे में बहुत ज्यादा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देर आर सो मेनी रूल्स, बट उनको मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझाने वाली। देखिए, अगर आप रेंज ऑफ माउंटेन्स देखो, रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब है ऐसे 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 पहाड़ों की श्रृंखला है पूरी, तो ही आप आर्टिकल द का यूज करेंगे इस पहाड़ों की श्रृंखला के नाम से पहले। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ एक पहाड़ खड़ा है या उसकी चोटी की बात हुई है, तो वहां पर आप उसके नाम से पहले द का यूज नहीं करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए बच्चों, कि अगर ऐसे पहाड़ों की रेंज है, ऐसे श्रृंखला है माउंटेन्स की, तो आप उससे पहले द का यूज करेंगे, जैसे कि द हिमालयास, जैसे कि द एंड्रीज, द एल्प्स, द विंध्यास। तो ये वो पहाड़ों की श्रृंखला है जिनमें ऐसे 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 बहुत सारे पहाड़ है, एक पहाड़ नहीं है ये कोई। तो इनसे पहले आप द का यूज करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हमने द माउंट एवरेस्ट बोला हो? तो ये बिल्कुल गलत होगा। माउंट एवरेस्ट से पहले आप द का यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई पहाड़ की रेंज नहीं है, ये पहाड़ की चोटी की बात हो रही है। माउंट मीन्स पहाड़, और एवरेस्ट मीन्स चोटी, पीक जिसको हम बोलते हैं।
तो हम तो इस छोटे से इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। माउंटेन्स की रेंज है तो द आएगा, अगर एक पहाड़ या पहाड़ की चोटी की बात हुई तो द नहीं लगेगा। नेक्स्ट, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं लगेगा, कंचनजंगा से पहले द नहीं लगेगा, केटू से पहले द नहीं लगेगा, ना ही द माउंट आबू, द नंदा देवी, द जावा, द सुमुत्रा, क्योंकि ये सभी पहाड़ हैं या पहाड़ की चोटी है, ये पहाड़ की रेंज नहीं है तो द नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल, जो भी वाटर बॉडीज होती है उनके नाम से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे कि रिवर्स, द गंगा, द कावेरी, द नील, द थेम्स, तो ये सभी रिवर्स के नाम है, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर? उसके बाद है जो भी समुद्र के नाम है, जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, तो देखो ये सारी वाटर बॉडीज है, ऐसी बॉडीज है जिनके अंदर पानी होता है, पानी बहता है, तो जो भी वाटर बॉडीज के नाम होते हैं उनसे पहले द का यूज करेंगे। ओशियन, जो महासागर होते हैं उनके नाम से पहले द का यूज होगा, जैसे कि द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द ग्रेट इंडियन ओशियन। ओके, जो खाड़ी होती है जिसको हम इंग्लिश में बे कहते हैं, तो इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के एटसेट्रा। ओके, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप होना चाहिए, जैसे रेंज ऑफ माउंटेन्स होता है ना, एक पहाड़ से पहले द नहीं आएगा, वैसे सिर्फ एक आइलैंड के नाम से पहले नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड जब ऐसे एक साथ हो, जैसे कि द बहमास, द फिलीपींस, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जो भी कैनाल होती है, नहरें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उनसे पहले द आएगा, द केपी कैनाल, द सुएज कैनाल, तो ये सारी वाटर बॉडीज है, इनके नाम से पहले आप करेंगे आर्टिकल द का यूज। ओके, नेक्स्ट, एपिक्स के नाम से पहले, एपिक्स मतलब जो महाकाव्य होती है उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामचरितमानस, तो ये महाकाव्य है, अलग अलग रिलीजन धर्मों से रिलेटेड, इनके नाम से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे अगर आपको सेंटेंस में मिलता है। एडजेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो मैंने पहले ही बोला कि ग्रामर के एक टॉपिक को आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपको ग्रामर के बाकी टॉपिक्स की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ना हो। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अभी के लिए वी विल ओनली टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैंने बोला गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेस्ट से पहले हम द का यूज करें, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज, वह गांव के अंदर सबसे लंबा लड़का है, सबसे, तो सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करते हैं जो सब में से एक सबसे सुपीरियर हो, अच्छाई में या बुराई में, दोनों में हो सकता है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, देखो पॉजिटिव हो गई टॉल, कंपैरेटिव हो गई टॉलर, और सुपरलेटिव हो गई टॉलेस्ट, ठीक है। तो आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करें, ठीक है। जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती है, मतलब ऐतिहासिक इमारतें जो 500, 1000 या 100, 200 साल पहले बनी थी, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है। देखो जो भी बच्चों कंट्रीज के नाम होते हैं या उन कंट्रीज के अंदर स्टेट्स के नाम होते हैं, उनसे पहले कभी भी द का यूज नहीं होता। जैसे कि आप ये नहीं बोलेंगे आई बिलोंग टू द इंडिया, टोटली रॉन्ग, यू विल से आई बिलोंग टू इंडिया। कोई भी कंट्री का नाम है आप उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे, और अगर आप स्टेट राज्यों के नाम की बात करें तो भी आप द का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं द का यूज नहीं करूंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दोनों गलत है। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे पहले आप द का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे 5 नदियों का समूह होता है, इस वजह से। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज के नाम ऐसे हैं जिनसे पहले हम द का यूज करते हैं, जिनमें बहुत सारे मतलब कुछ एक शब्दों का समूह है, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, 2 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम द का यूज कर रहे हैं। द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 3 शब्दों का समूह के नाम से ये कंट्री का नाम बन रहा है, इसलिए द का यूज हुआ है। जो चीजें अपने आप में बिल्कुल यूनिक है या इस पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, यूनिक है। देखो, जब किसी प्रॉपर एडजेक्टिव, देखो अब जैसे मैं बोलूं आई एम एन इंडियन, ओके, तो यहाँ पे ये जो इंडियन मैंने लिखा है ना, ये मेरी नेशनैलिटी को शो कर रहा है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो जब भी आप किसी प्रॉपर एडजेक्टिव से उस कंट्री के लोगों के उनकी नेशनैलिटी के बारे में आप बताते हो, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि द फ्रेंच, अब फ्रेंच एक लैंग्वेज भी है, वो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रेंच को भाषा के लिए यूज किया गया है या फिर नेशनैलिटी के लिए। अगर भाषा के लिए यूज किया गया होगा तो आप द का यूज नहीं करेंगे फ्रेंच से पहले, लेकिन अगर फ्रेंच वर्ड का यूज नेशनैलिटी के लिए किया गया होगा तो आप द का यूज करेंगे। तो द फ्रेंच, द रशियंस, रशियन भी यहाँ पे नेशनैलिटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर उसी प्रॉपर एडजेक्टिव को आप लैंग्वेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज से पहले द नहीं आएगा। जैसे कि आप ये बोले कि आई स्पीक द इंग्लिश, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह यूज किया गया सेंटेंस में, तो आप द का यूज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश या आई नो फ्रेंच। तो देखा, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे फ्रेंच नेशनैलिटी की तरह यूज हो रहा है। तो अगर नेशनैलिटी की तरह यूज हो रहा है तो द आएगा, अगर लैंग्वेज की तरह यूज हो रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी पोस्ट, किसी पोजीशन के नाम की बात हो रही है तो आप द का यूज करेंगे, जैसे कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर किसी पोजीशन, किसी पद की बात हो रही है, सो आप वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे उस पोजीशन से पहले। ओके, जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो भी पत्रिकाएं होती हैं, उनसे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हो उनके नाम से पहले, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, ये एक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो ये सभी न्यूज़पेपर के नाम है, आप द का यूज करेंगे। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पियानो या फिर गिटार, वायलिन, ठीक है, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कोई भी इन्वेंशन होती है, आविष्कार होती है, उनसे पहले भी आप द का यूज करोगे। याद रखना पड़ेगा इन सारी चीजों को। ठीक है, द एक्सरे, द वायलिन, and I think this is the last rule that we are going to discuss in this class. बट आपको पता है, जैसे जैसे आप बड़े बच्चे होते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, 9th 10th 11th 12th, ऐसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इन्हीं रूल्स के अंदर आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट नाउ फॉर द स्कूल स्टूडेंट दिस इज इनफ फॉर आर्टिकल। जो भी 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो भी डायरेक्शंस के नेम होते हैं, दिशाओं के जो नाम होते हैं, उनसे पहले भी बच्चों आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं केरला इज इन द साउथ, हरियाणा इज इन द नॉर्थ, असम इज इन द ईस्ट, तो ये डायरेक्शंस हैं और इनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे।
सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप आप लोग को आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आया है, बट स्टिल ह्यूमन माइंड है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, आप एक बार में चीजें समझ नहीं आती है, तो डोंट वरी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ